हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। ट्रेड करते वक्त हर ट्रेडर की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि परफेक्ट एंट्री और टारगेट कैसे पता किया जाए। परफेक्ट एंट्री और टारगेट पता करने के इस समस्या से जूझने के लिए ट्रेडिंग व्यू में बहुत ही बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं। उन्हीं टूल्स में से आज दो टूल्स की हम चर्चा करेंगे। पहला टूल्स है हमारा FIB स्पाइरल, जो ये आप देख रहे हो टूल, ये वाला FIB स्पाइरल, और दूसरा टूल इस्तेमाल करेंगे हम FIB वेज। ठीक है ना। तो FIB वेज और FIB स्पाइरल दोनों हम परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट टारगेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, तो ये कैसे परफेक्ट एंट्री और टारगेट देता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं सपोज ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जिसमें भी आप स्कैल्प करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशन ट्रेड लेते हो, इवन कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो सॉरी, तो किसी भी टाइम फ्रेम में आप इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे टारगेट अचीव करते हैं इस टूल के थ्रू। सपोज मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है, यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है, तो इसको मैं पहले रीसेट करता हूं ताकि आपको दिख जाए। अप्लाई डिफॉल्ट कर दिया मैंने। अब सपोज मान लो आपने यहाँ पे इस स्पाइरल टूल की मदद से यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बनाई, या आपने किसी और टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे एंट्री बनाया हुआ है। तो मार्केट में एंट्री बनाने के बाद हमारा टारगेट लेवल क्या होना चाहिए। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन तरीकों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमारा ये FIB स्पाइरल और FIB वेज, ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है, लेकिन बहुत ही कम ट्रेडर इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये टूल्स दिखने में जितने ही सिंपल से ना उतना ही पावरफुल है, और इन टूल का इस्तेमाल बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये FIB वेज है। अब इसको टारगेट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए। सपोज मान लीजिए कि मार्केट में आप एंटर कर चुके हो, यहां तक आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ये टूल हमें कितनी आसानी से बताएगा। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, पहला ये आपका ना, एक बात आपको समझना चाहिए कि जो भी आपका ये सर्कुलर ये आर्क लाइन दिख रहा है आपका 2.36, 3.82, 0.5, 0.6, तो ये पूरा हमारा फिबोनाची का लेवल्स है। और फिबोनाची के बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से कई सारे टूल्स वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। ये FIB रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड FIB एक्सटेंशन, FIB चैनल, FIB टाइम जोन, FIB SP रेजिस्टेंस, तो ये सारे FIB के टूल्स हैं, और सारे टूल्स FIB के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। और इनमें से किसी भी दो टूल्स पे अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत कम समय बन सकते हो। ठीक है ना। तो इन सारे टूल्स पे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, आप ऑलरेडी मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम हमारा ये FIB स्पाइरल और FIB वेज के ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि इस जोन पे आपका टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो कैसे पता लगेगा आपको, तो मैं क्या करता हूं, सपोज मान लो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसके सेटिंग्स में जाता हूं मैं। जैसे इसके नेक्स्ट FIB के लेवल, सपोज मान लो कि आपका 0.236, 0.382, 0.5, 0.6 और 0.786 ये टारगेट आप अचीव हो चुके हैं। ठीक है ना। 0.1 ये आपका 0 से लेकर 1 तक का टारगेट अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो मार्केट में एग्जिट करने से पहले, तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे 1.68 नेक्स्ट टारगेट आ गया। उसके बाद हमारा टारगेट अगर ये अचीव हो गया तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो। अगर मार्केट में आपको टारगेट अचीव होने को निकलना है कि रहना है, ये कौन बताएगा, ये इस टूल्स FIB वेज के थ्रू आप आसानी से पता कर सकते हो। तो आप मार्केट में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप इस टूल की मदद से पता कर सकते हो कि मार्केट में आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अब सपोज मान लो आपका ये 1.68 का टारगेट अचीव हो गया, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपका 2.618 देखो आपका यहाँ पे एक्सपेंड हो गया। अब सपोज मान लो कि आप ट्रेल करते हुए आ रहे हो, आपका ये भी टारगेट अचीव हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या हो। तो जैसे इस टूल पे जाओगे सेटिंग्स में क्लिक करोगे, ये देखो नेक्स्ट टारगेट आ गया आपका। तो इसका मेन इस टूल का लॉजिक है। अब देखो इसके बाद सपोज मान लो आपका ये टारगेट भी अचीव हो गया, नेक्स्ट टारगेट क्या हो, तो इस पे टूल पे फिर जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद जैसे करोगे 4.236 ये नेक्स्ट टारगेट आ गया हमारा। उसके बाद भी अचीव कर चुके हो आप, तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आ जाएगा हमारा। तो बेसिकली ये फिबोनाची के जितने भी टूल्स हैं बहुत ही पिक्सल परफेक्ट टूल्स हैं, और ये बहुत ही सही तरीके से काम करता है, बशर्ते कि इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे मेन बेसिक पॉइंट्स होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका पहला स्विंग लो और स्विंग हाई, या पहला स्विंग हाई और स्विंग लो आप कहां पे डिफाइन करते हो, और मार्केट का ट्रेंड क्या आप एज्यूम कर पाते हो कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड डिफाइन करने में दिक्कत आती है कि मार्केट पता नहीं चल पाता है आपको कि मार्केट अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में है, तो आप कलर्ड EMA का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। कलर्ड EMA कौन सा होता है,
यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैंने कलर डीएमए चूज कर लिया। अब देखोगे ये कलर डीएमए क्या बता रहा है, हमारा कलर डीएमए ऊपर से, कलर डीएमए क्या काम है आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। बेसिक में बता दूं आपको मैं, कलर डीएमए का मतलब होता है कि ये बेसिक ईएमए की तरह काम करता है, लेकिन सबसे पावरफुल इसका पर्पज क्या है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो रेड कलर का बन जाता है, और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये ग्रीन कलर का बन जाता है, ठीक है ना। तो ये नीचे हमारे, ये हमारा नीचे वाला 200 ईएमए है, ये हमारा 50 ईएमए है, ये हमारा 21 ईएमए है, ठीक है ना। तो अब आपको ईएमए के थ्रू पता लग गया कि मार्केट आपका ये डाउन ट्रेंड में है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको ईएमए से इसको फिर डिसेबल कर दिया, हमें पता लग गया ट्रेंड कौन सा है। बेसिकली आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको ट्रेंड पता करने में तकलीफ हो कि मार्केट, सपोज मान लो आपने कोई ईएमए नहीं लगाया है और मार्केट यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में है, तो जैसे ही आप इस कलर डीएमए का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि देखो मार्केट यहाँ से ग्रीन ग्रीन, यहाँ ग्रीन ग्रीन, तो आपको दिख जाएगा कि भाई मार्केट हमारे यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो जो भी आप स्विंग लो या स्विंग हाई डिफाइन करोगे वो मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से लगाओगे। अब सपोज मान लो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे चूंकि ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो स्विंग लो कौन सा लिया था मैंने, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो स्विंग लो क्या लिया था मैंने, इसको डिलीट करता हूं मैं। मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हमारा स्विंग हाई पहले लिया जाएगा, तो ये स्विंग हाई हो गया और ये हमारा स्विंग लो हो गया। लेकिन जब भी मार्केट हमारा, और तो मैं टूल कहां से इस्तेमाल किया, सपोज मान लो पहले ये देख लेता हूं आपको मैं, जी आपका मार्केट में यहाँ पे क्या है, मार्केट आपका यहाँ से अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में होने के बाद आपका स्विंग लो कौन सा बनेगा, आपका स्विंग लो बन जाएगा यहाँ पे और स्विंग हाई बन जाएगा यहाँ पे। अगर छोटे ट्रेड लेना चाहते हो आप, या आप छोटे ट्रेड में आपको पता करना है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, तो आपका बैक साइड मतलब मार्केट जहां तक प्रोग्रेस कर चुका है उसके पीछे की डेटा में जाओगे, जी हमारा क्या बन गया, स्विंग लो, ये बन जाएगा स्विंग हाई। इसके बाद भी आप यहाँ पे करना चाहते हो, ये हमारा स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग हाई। तो स्विंग लो स्विंग हाई ये पता करना बहुत आसान होता है, बशर्ते मार्केट में थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और कभी भी चाहे कोई भी इंडिकेटर काम करता है या कोई भी टूल काम करता है तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि वो मार्केट के पीछे के डेटा को डिफाइन करके रीड करके ही काम करता है। अब जब भी 20 EMA 50 EMA 200 EMA लगाते हैं तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से काम करता है। और मार्केट में डाटा सपोज मान लो जो हमारा कैंडल बना हुआ है जी यहां से लेके यहां तक, क्या हो गया, हमारा बैक का डाटा हो गया, ठीक है ना, इसको हिस्ट्री बोलेंगे। तो जो आगे का मार्केट फ्यूचर फोरकास्ट करेगा मार्केट कहां तक जाएगा, तो चाहे ये इंडिकेटर हो चाहे ये इंडिकेटर हो या हम कोई भी टूल का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे टूल्स क्या करते हैं, वो हमारे बैक के डेटा को रीड करके आगे का प्रेडिक्शन करते हैं। और मार्केट संभावनाओं का खेल होता है शेयर बाजार, तो मार्केट में प्रेडिक्शन जो होता है चाहे टूल के हिसाब से हो या इंडिकेटर के हिसाब से, वो प्रेडिक्शन और वो फोरकास्ट मार्केट के पीछे के डेटा के हिसाब से होता है। तो सपोज मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, मार्केट यहां से मार्केट हमारा यहां से यहां तक ऊपर गया, ऊपर आने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर आने के बाद मार्केट यहां से यहां गिर गया। लेकिन आप यहां तक आने के बाद मार्केट का यहां से यहां तक आने के बाद आप डरे हुए हो कि यार मार्केट यहां से अप ट्रेंड में था और यहां पे थोड़े समय के लिए डाउन ट्रेंड में, तो क्या मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा या ऊपर जाएगा। अब बिना उसको पता कि आप एंट्री तो कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप किसी अच्छे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी अच्छे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारे टूल्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिर्फ दो टूल के बारे में, जो हमारा होगा FIB स्पाइरल और FIB वेज, ठीक है ना। तो उसके थ्रू आप कैसे पता कर सकते हो, उसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, सपोज मान लो कि यहां से यहां तक का मार्केट आपका अप ट्रेंड में, ये समझ में आ गया आपको। अब मार्केट यहां से हमारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको पता करना है कि भाई मार्केट यहां से आगे कंटिन्यू करेगा भी या मार्केट यहां से नीचे गिर के डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, और कहां पे एंट्री बनेगा, और एंट्री बना ले हमें तो टारगेट क्या होगा। तो वो एंट्री और टारगेट के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले काम करेंगे, हम पहले पता करेंगे FIB स्पाइरल इस्तेमाल करके। जी FIB स्पाइरल जो हमारा टूल है यहाँ पे है FIB स्पाइरल, इसको सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये हमारे पहला क्या बन गया, अब यहाँ पे देखो ये हम डिफाइन करेंगे, हमारा बन जाएगा स्विंग हाई, ठीक है ना। तो हम मार्केट में एक डिफाइन करेंगे, भैया हमें एक स्विंग लो भी चाहिए ना, तो स्विंग लो कहां पे बन रहा है हमारा, तो स्विंग लो बन रहा है हमारा यहां पे बन रहा है। तो मार्केट क्या इस जोन के बाद आगे ऊपर कंटिन्यू करेगा नीचे कंटिन्यू करेगा, ये तो पता नहीं है आपको। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे FIB स्पाइरल लिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, देखो आप इसको देखो, ये लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इससे कई सारे पर्पज है, उनमें से दो पर्पज के बारे में बात करूंगा मैं। तो पहला पर्पज की इसमें मार्केट में हम एंट्री और टारगेट और ट्रेंड लाइन को डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो जैसे श्रिंक कर रहा हूँ, आगे पीछे भाग रहा है ये, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और इसको नीचे लेके आता हूं मैं, ताकि आप क्लियरली दिखे आपको। इसको डिलीट किया मैंने, अब देखो यहाँ पे मैंने स्विंग हाई पे पॉइंट किया, और यहाँ पे आपको मैंने इसको, अब चाहो तो आप ये ट्रेंड टू ट्रेंड, सपोज मान लो आपको ये पता नहीं है, एग्जांपल के लिए
एक चीज और ध्यान देना आप कि जब भी मैं इसको स्पाइरल टूल को यहाँ ला के इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपका पिक्सल टू पिक्सल यहाँ पे मैच कर जाए। वो क्यों मैच कर रहा है? वो इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ट्रेडिंग व्यू का जो टूल बार है वहां पे मैंने मैग्नेट मोड ऑन करके रखा हुआ है। तो कभी भी आप ट्रेडिंग व्यू में काम करो तो आपको मैग्नेट मोड ऑन रखना है। और दूसरी चीज, आपका जो व्यू पोर्ट है उस व्यू पोर्ट को आपको लॉक कर देना है। लॉक करने का मतलब कि सपोज मान लो इसको मैं अनलॉक करता हूं तो जब भी आप आगे पीछे करोगे तो व्यू पोर्ट क्या होगा, आपका डिस्टॉर्ट होगा और जो भी आप टूल्स इस्तेमाल करोगे ना वो आपका बिल्कुल पिक्सल टू पिक्सल मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं रीसेट प्राइस स्केल, फिर यहाँ पे कर देंगे स्केल प्राइस चार्ट ओनली और उसके बाद यहाँ पे थर्ड टाइम में कर देंगे लॉक प्राइस टू बार रेशियो। इसका मतलब हो गया कि जब भी आप कहीं भी आप इसको मूव करोगे ना तो जिस प्राइस रेशियो में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो होता है सेट इसका प्राइस का मूवमेंट का, वो आपका व्यू पोर्ट डिफाइन हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, मतलब डिस्टॉर्ट नहीं होएगा। जो भी टूल आप इस्तेमाल करोगे उन टूल का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से ये आपका व्यू पोर्ट करने देगा, कहीं भी पिक्सल टू पिक्सल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि हम इसको स्पाइरल टूल का इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन के हिसाब से कैसे काम करेंगे या एंट्री टारगेट कैसे अचीव करेंगे। सपोज मान लो कि मार्केट आपका यहां तक आ चुका है, ठीक है ना। अब यहां तक आने के बाद इसका आगे का मार्केट आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ कितना मार्केट पता है, आपको सिर्फ इतना मार्केट पता है। तो आप इस F5 स्पाइरल का इस्तेमाल ट्रेंड लाइन के लिए भी कर सकते हो। ट्रेंड लाइन जो 3 टैप पॉइंट ट्रेंड लाइन होता है, 3 टैप पॉइंट क्या होता है, 3 टैप का मतलब होता है सपोज मान लो कि मार्केट आपका ये एक स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग लो। तो जब भी मार्केट, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे ये आपका रे टूल इस्तेमाल किया और यहाँ पे सपोज अगर हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया सपोज मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मार्केट में हमारा जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट क्या 3 जगह हिट कर रहा है। तो यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये 3 टैप पॉइंट ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि मार्केट में ऐसा एजम्पशन है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अभी तक जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब भी मार्केट चाहे टॉप ट्रेंड में हो या बॉटम ट्रेंड में, मतलब कि अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को मिनिमम 3 बार, मतलब 3 बार, कम से कम 3 बार हिट करता है ना। सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किया फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड। जैसे ही 3 बार हिट करने के बाद चौथी बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट वहां से रिवर्सल ले लेता है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर, जो भी मार्केट में हम ट्रेंड लाइन डिफाइन करते हैं, मैनुअल ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो उस ट्रेंड लाइन का जब भी मार्केट 3 बार हिट करता है, मतलब 3 बार हिट करता है, उसको 3 टैप पॉइंट बोलते हैं। तो 3, 1, 2, 3, जैसे ही 3 बार मार्केट ने हिट किया इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन कौन सा, ये रे वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था मैंने इसको, और चौथी बार 3 बार हिट करने के बाद चौथी बार जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मार्केट वहां से कंफर्मेशन देता है कि भैया मैं यहां से ट्रेंड रिवर्सल करके अगर अप ट्रेंड में था तो ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला हूं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप इसको बैक टेस्ट करके देखना, चाहे क्रिप्टो में, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे निफ्टी में, सेंसेक्स में, सब में बहुत पावरफुली काम करता है। एक चीज और, जब भी आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हो तो वो ट्रेंड लाइन अगर 2 टैप के बाद अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो वो ब्रेकआउट ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता है और मार्केट वहां से कुछ देर जाने के बाद रिवर्स करके फिर ऊपर या नीचे चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो 3 टैप पॉइंट, जो आपका 3 टैप पॉइंट क्या होता है, आपका 1, 2 और 3 टैप पॉइंट पे जो भी आपका ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक करता है चौथी बार, तो वो काफी लंबे समय तक वो ट्रेंड सर्वाइव करता है मार्केट में, चाहे वो ऊपर की तरफ कॉल के लिए हो या डाउन के लिए। ये क्लियर हो गया आपका। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं स्पाइरल टूल पे। स्पाइरल टूल में इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, टॉप पे स्विंग हाई पे यहाँ पे अलाइन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करके मैच करेंगे ट्रेंड लाइन। अब देखो यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन मैच कर रहा हूं मैं, तो पहला इस्तेमाल हो गया ट्रेंड लाइन के लिए। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा, लेकिन जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा यहां से ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां से मार्केट क्या किया, यहां से थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इस जो हमारा स्पाइरल वाला जो लाइन है ना, ये लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करके फिर नीचे आ गया। तो आपको अपने ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से, ट्रेड टाइम के हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे बढ़ाते जाओगे आपका, यहाँ पे देखो तो क्या कर रहा है मार्केट, क्या बता रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन फॉलो करने के बाद यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे आपका मार्केट एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इस तरीके से आपका जो भी टैप पॉइंट बनता है ऐसे
एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन ये हो गया मैनुअल तरीका। लेकिन इसका परफेक्ट इस्तेमाल किस लिए करते हैं? परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं हमारा टारगेट और एंट्री के लिए, ठीक है ना। तो पहला इस्तेमाल आपको पता लग गया ट्रेंड लाइन के लिए, और दूसरा इस्तेमाल क्या, सपोज मान लो हमें टारगेट पता करना है, एंट्री पता करना है, तो हम क्या करेंगे, स्पाइरल लेंगे जहां पे यहाँ पे स्विंग हाई और यहाँ पे स्विंग लो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो आपको मार्केट दिखा रहा है यहाँ पे कि ठीक है मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, फॉलो करने के बाद इस स्पाइरल को फॉलो किया, लेकिन फॉलो करने के बाद क्या मार्केट का दिशा क्या है, मार्केट का दिशा क्या है, मार्केट हमारा कहाँ जा रहा है। भले ही मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ तो आया हुआ है, लेकिन मार्केट हमारे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन कौन सा हमारा, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है ना। कहां तक आया, नीचे तक आया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं यहां से यहां तक। तो यहां से जैसे मैच करेंगे तो फिर हमें जहां पे हमने एंट्री मिस कर दी होगी वहां नेक्स्ट पॉइंट पे हमें एंट्री बनाने के लिए काम आता है ये, ठीक है ना। स्पाइरल समझ में आ गया आपको। इसका इस्तेमाल आप कॉल में, पुट में कैसे भी कर सकते हो। अगर बैक में दिखाऊं आपको मैं, यहाँ पे अगर आगे दिखाऊं आपका निफ्टी का जो डाटा है, यहाँ पे आप सपोज मान लो शॉर्ट टर्म में, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी टूल आप इस्तेमाल करते हो वो किस टाइम फ्रेम में करते हो और कितने लंबे समय के लिए ट्रेड आपको लेना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट अपने डायनामिक चाल में चलेगा, लेकिन आपका एंट्री और टारगेट आपके टाइम फ्रेम और आपके साइकोलॉजी के हिसाब से होता है। क्योंकि कोई भी टूल, कोई भी इंडिकेटर गलत नहीं होता, वो अपने जगह पे मैथमेटिकल तरीके से बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन डिफाइन उसकी एंट्री और एग्जिट आपको करनी होती है। वो एंट्री और एग्जिट आपको डिफाइन करना होता है अपने टूल और अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। अब सपोज यहां से मार्केट हमारा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी टूल आपको F5 स्टाइल में इस्तेमाल करके दिखाया कि डाउन ट्रेंड में कैसे करेंगे। अगर सपोज मान लो यहां से मार्केट ऊपर गया हुआ है, लेकिन और आपने क्या किया, आपने यहां पे एंट्री मिस कर दी, यहां पे एंट्री मिस कर दी, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो कि मार्केट यहां से कहां जाएगा। तो क्या कर सकते हो आप, F5 स्पाइरल लोगे यहाँ पे स्विंग लो पे, यहाँ पे स्विंग हाई पे। जैसे स्विंग हाई पे लेके जाओगे आप देखोगे कि मार्केट क्या करता है। मार्केट यहाँ पे जो स्पाइरल बना हुआ है हमारा, ये जो स्पाइरल है ना, इसको रिस्पेक्ट करते हुए, इसको एक रेसिस्टेंस जोन मारते हुए यहां से क्या गया, मार्केट यहां से नीचे आ गया। तो जब मार्केट या तो इस सपोर्ट को फेस करे या इस रेसिस्टेंस को फेस करे, या अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसको सपोर्ट मान सकता है, इसको रेसिस्टेंस मान सकता है। तो उस तरीके से आप डिफाइन करके यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि मार्केट में जब भी हम स्पाइरल टूल इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा टारगेट, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, स्पाइरल का जो बिगिनिंग होता है, और उसके बाद जो ये स्पाइरल का जो मूवमेंट होता है ना, तो मार्केट इस स्पाइरल के जोन को टच करता है। चाहे वो 1 घंटे में करे, 2 घंटे में करे, या आपका 10 मिनट में करे, या आपका 4 घंटे में करे, लेकिन जहां भी आप ड्रॉ करोगे स्पाइरल, तो उसका जो स्पाइरल का जो ये आर्क बनेगा ना, ये वाला जो आर्क, इस आर्क को मार्केट टच करता है। चाहे ये ऐसे करके करे तो, या चाहे ऐसे करे या ऐसे करे, तो आपका जो एग्जिट पॉइंट होता है, वो सही एंट्री आपने बनाई है तो इस स्पाइरल के हिसाब से आप एग्जिट पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, जो आपका टारगेट होता है, ठीक है ना। तो ये स्पाइरल का समझ में आ गया। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप लिख सकते हो, मैं दोबारा इसमें वीडियो बना के कंफर्म कर दूंगा। स्पाइरल कंफर्म हो गया आपका। अब आते हैं हमारा कि वेज टूल इस्तेमाल कैसे करते हैं। वेज टूल क्या होता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वेज टूल में आपका, ठीक है, स्पाइरल का सेटिंग दिखा दूं आपको मैं। स्पाइरल का सेटिंग में कुछ खास नहीं है। जब भी आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ आपको सिर्फ स्टाइल में कलर दिखेगा, लाइन दिखेगा और कोऑर्डिनेट दिखेगा। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट आपका ये मार्केट का प्राइस लेवल होता है कि जब भी आप मैनुअली लगाना चाहो तो आप ड्रॉ करने की जगह आप यहाँ मैनुअली इसको डिफाइन कर सकते हो। ये आपका स्पाइरल का सेटिंग्स हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे आपका एक मेन इंपॉर्टेंट टूल है आपका मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए, हमारा A5 वेज टूल। A5 वेज ये वाला टूल है, ठीक है ना। अब इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बहुत पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और ये टूल मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि इस टूल के हिसाब से हम अपना टारगेट और एंट्री अपने हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। वो हमारा एंट्री कहां पे बन रहा है और टारगेट कितना बड़ा होगा, ये बिल्कुल 99.9% एक्यूरेसी के साथ बताता है आपका ये। शर्त इसमें सिर्फ यही है कि आप किस टाइम फ्रेम में इसका इस्तेमाल करते हैं और वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आप कितना लंबा ट्रेड में बने रहना चाहते हैं। सपोज मान लो अगर 1 घंटे का आप स्विंग कर रहे हो, तो आपकी जो एंट्री होगी वो होगी 5 मिनट में, लेकिन जो आपका ये स्पाइरल लगाओ, ये आपका वेज लगाओगे, वो लगाओगे आप 1 घंटे में। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, पहले इसको सेटिंग्स में डिफाइन कर दूं आपका बेसिक सेटिंग में। ये आपका डिफॉल्ट लगाता हूं मैं आपका, ठीक है ना। तो जो डिफॉल्ट, जब भी आप ये A5 वेज, यहाँ पे जो टूल है यहाँ पे A5 वेज सिलेक्ट करोगे और जैसे इसको ड्रॉ करोगे ना, ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ये लगाते कैसे हैं, ये आपका सपोज मान लो कि आप 1 घंटे में ट्रेड करके आप 5 मिनट में छोटे मोटे ट्रेड लेना चाहते हो, स्कैल्प करना चाहते हो या छोटा स्विंग लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रेड करने का तरीका होता है, मैं ईएमए को पहले आप यहां से डिसेबल करता हूं मैं। इसको लगाने का तरीका होता है फिर वही आपका स्विंग लो और स्विंग हाई।
मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपने देखा होगा, चाहे मैं इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ चाहे टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें स्विंग लो और स्विंग हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में आपको अगर बने रहना है, अच्छा प्रॉफिटेबल टारगेट अचीव करना है और जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आप स्विंग लो और स्विंग हाई के फंडा पे बहुत काम करना और आप ये पता करने की कोशिश करना है क्या आप स्विंग लो और स्विंग हाई बहुत आसानी से पहचान सकते हो। स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होता है, मार्केट में टॉप का होता है स्विंग हाई, बॉटम का होता है स्विंग लो, लेकिन ये आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से और मार्केट में कैंडल के कंटिन्यूएशन के हिसाब से डिफाइन होता है। सपोज मान लो यहां से यहां तक का मार्केट क्या हुआ, अगर आप इसको स्विंग लो बोल सकते हो, इसको स्विंग हाई बोल सकते हो, और इसको स्विंग लो और इसको भी स्विंग हाई बोल सकते हो। तो ये स्विंग लो स्विंग हाई डिपेंड करता है कि मार्केट डायनामिकली कहां से कहां तक गया हुआ और कहां से फिर वहां से रिवर्स होके पुल बैक ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्विंग लो स्विंग हाई का फंडा हो गया। अब डिफाइन करते हैं कि हम मार्केट में क्या इस्तेमाल करना चाह रहे थे, हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे FIB वेज। अब देखो हमारा स्विंग हाई कौन सा बन रहा है हमारा, क्योंकि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में है, तो हमारा स्विंग हाई कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। स्विंग लो कौन सा बन रहा है, स्विंग लो ये बन रहा है। तो इसको लगाने का तरीका होता है FIB वेज का, कि मार्केट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन को डिफाइन करते हैं। तो कहां से करेंगे, आप यहां पे आओगे ट्रेडिंग व्यू के टूल में, अब देखना यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्विंग हाई है उस पे इसको क्लिक करेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम ड्रॉ करते हैं नीचे आपका स्विंग लो। यहाँ पे क्या किया, लाइन लिया मैंने, यहाँ पे क्या करते हैं स्विंग लो। अब ये हमारा क्या जी डिफाइन हो गया, ये हमारा डिफाइन हो गया स्विंग हाई, ये हमारा डिफाइन हो गया स्विंग लो। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, इस पे लगाएंगे सही एंट्री और टारगेट बनाने के लिए FIB वेज। सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे FIB वेज। FIB वेज लेने के बाद हम यहाँ पे अलाइन करेंगे, और अलाइन करने के बाद बिल्कुल नीचे आना है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है FIB वेज के साथ, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ऐसे आपको राइट साइड में पुल करना है, और पुल करके इसको मैच कर देना है यहाँ ऊपर की तरफ। मैच करके आपका, अब देखो दिखने में आपको बिल्कुल FIB वेज छोटा दिख रहा होगा आपको। ये क्या बता रहा है, ये FIB विजुअल आपका फिबोनाची के आर्क को दिखा रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जोन को दिखा रहा है, उसके साथ साथ ही प्राइस एक्शन के मूवमेंट को दिखा रहा है कि भाई किस टाइम फ्रेम पे कौन सा कैंडल का प्राइस कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेसिस्टेंस ले रहा है, और वो सपोर्ट रेसिस्टेंस का जो जोन है ना उसमें कितनी देर वो कैंडल ट्रेवल करने वाला है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मार्केट में हमारा FIB वेज के हिसाब से मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां से नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे ये जो आर्क है ना फिबोनाची का, इस आर्क पे यहाँ सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ऊपर यहाँ जाता है ना, तो ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और क्या करता है मार्केट यहां से ओपन होने के बाद ऊपर जाके नीचे चला आता है। इसका मतलब कि डिफाइन हो गया कि मार्केट हमारा ये जो 0.6 लेवल है, ये जो फिबोनाची का 0.6 जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मार्केट में जब भी फिबोनाची का चाहे रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करो, चाहे आप फिबोनाची का ये सारे टूल्स हैं, चाहे आप ट्रेंड बेस्ड FIB एक्सटेंशन का इस्तेमाल करो, या चैनल का इस्तेमाल करो, या टाइम जोन का इस्तेमाल करो, जब भी मार्केट गोल्डन रेशियो जो फिबोनाची का 0.5 से 0.6 का जो गोल्डन रेशियो होता है ना, उसको हिट करके बाउंस बैक करता है ऊपर या नीचे, तो मार्केट उस दिशा में कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे 0.5 और 0.6 के रेशियो को हिट करके यहाँ मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक लेता है। मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकते, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और मार्केट बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। लेकिन दूसरा सवाल क्या है कि जब नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा तो हमारा एंट्री कहां बनेगा, और हमारा एंट्री बनने के बाद एग्जिट टारगेट कहां पे होगा। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे कंफर्म हो गया आपका FIB वेज के थ्रू कि मार्केट यहाँ से नीचे आके ऊपर गया, और यहाँ पे जो फिबोनाची का 0.6 से 0.5 का जो गोल्डन रेशियो है, इस गोल्डन जोन पे आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेकर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। तो आप क्या कर सकते हो, आपका टारगेट यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और आपका एसिड इस कैंडल के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे सपोज आपने एंट्री बना ली, यहाँ पे आपका एसएल आ गया, लेकिन अब आपका जब एंट्री सही बन गया तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई हमने एंट्री तो बना ली, लेकिन हमारा टारगेट कहां तक का होगा। तो टारगेट कैसे डिफाइन होएगा, वो टारगेट डिफाइन करते रहोगे आप इस टूल की मदद से FIB वेज के थ्रू। तो FIB वेज के हिसाब से अब आपका यहां तक, सपोज आपने यहां पे एंट्री बनाई है, और यहां पे एंट्री बनाने के बाद आपका टारगेट यहां तक अचीव हो गया, तो ये हमारा FIB का 0 लेवल हो गया, यहाँ का FIB का 1 लेवल हो गया, तो 0 से 1 का टारगेट अचीव हो गया। अब आपका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, मार्केट यहां से रिवर्स करके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इस FIB वेज को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करोगे सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमारा जो एक का टारगेट अचीव हो गया। मार्केट यहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, मार्केट यहां पे 0.236, 0.382, 0.5, 0.6, 0.76 इस फिबोनाची के जोन को ट्रेवल कर रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 मार्केट यहां से क्या किया, मार्केट यहां से हमारा
यहां से शुरू होकर यहां तक F5 मतलब फिबोनाची के 6 जो जोन होते हैं उस जोन को तोड़ते हुए नीचे तक आ गया है। लेकिन मार्केट का नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट जोन क्या होगा? सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे किसकी सेटिंग्स पे? A5 बेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमारा क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 1 के बाद 1.618 क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो गया? देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू में आपको 1.618, ये हमारा फिबोनाची का लेवल हो गया। अब सपोज मान लो मार्केट में आप बने हुए हो और जैसे मार्केट में आपका 1.618 का टारगेट अचीव हो गया तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया कि अब यहां से हमारा मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए कि बने रहना चाहिए। ये कौन बताएगा? आपने मान लीजिए कि आपने अपने मार्केट के जो एंट्री बनाई हुई उसको ट्रेल करके नीचे आ गए हो। अब आपको जानना है कि मार्केट हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो हमारे 1.6 के बाद टारगेट क्या बन रहा है? 1.6 के बाद नेक्स्ट टारगेट है 2.618, क्लिक करोगे, देखो कितना बढ़िया दिखा रहा है आपका 2.618। अब सपोज मान लो कि आपका यहां तक का टारगेट अचीव हो गया और अभी भी आप मार्केट में कॉन्फिडेंट हो कि चलो ठीक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपने ले लिया। अब क्या मार्केट में आपको बने रहना चाहिए या मार्केट से निकल जाना चाहिए? ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका F5 बेच। जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा 3.618, क्लिक करोगे तो अब देखोगे कि 6 पॉइंट यहां तक तो डायरेक्टली कंटिन्यू किया था, लेकिन जैसे ही मार्केट यहां पे 3.618 को हिट करने वाला है उसके पहले क्या करता है? उसके पहले मार्केट फिर पुल बैक लेके थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या करता है? ऊपर जाने के बाद हमारा फिबोनाची का जो आपका आर्क बना हुआ है 2.618 का, इस आर्क को रेसिस्टेंस मान के इसको फेस कर रहा है और रेसिस्टेंस को फेस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पुश करके तो ऊपर आया। लेकिन एक हमेशा बात ध्यान रखना कि मार्केट जब भी जिस F5 के जोन को ब्रेक करता है उसके नेक्स्ट टारगेट तक जरूर पहुंचता है। तो मार्केट ने क्या किया? 1.6 को ब्रेक किया तो कहां आया? 2.618 पे। अब चूंकि 2.61 को ब्रेक करके यहाँ 50% तो जोन पे आ चुका था, इसके बाद यहां से मार्केट ऊपर चला गया। तो आमतौर पे जितने नए ट्रेडर होते हैं वो गलती क्या करते हैं कि मार्केट यहाँ चूंकि नीचे से यहाँ ऊपर जा रहा है, इतना सॉलिड यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया हुआ है, तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा तो अब शायद मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाएगा और हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लिया, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। तो क्या होता है कि मार्केट जैसे एंट्री बनाओगे थोड़ी देर के बाद आपका हिट हो जाएगा, तो ये हमारी लॉस होता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? A5 वेज का इस्तेमाल करके उससे हम बच सकते हैं। अब चूंकि मार्केट में हमें पता है कि हमें मार्केट में A5 वेज का टूल का इस्तेमाल करना आ गया और आपको पता है कि आप A5 वेज टूल में अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो और ट्रेड जो आप ले रहे हो ना वो A5 वेज के हिसाब से ले रहे हो, तो आपके दिमाग में पक्का कॉन्फिडेंस होगा कि चूंकि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने 2.61 के जो जोन है F5 का फिबोनाची का, इसको हिट करके नीचे आ गया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट या तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक बार ये इसको 3.618 के टारगेट पर अचीव करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट नीचे ही जाएगा एरो के थ्रू। वो क्या करेगा? ऐसे 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 करके भी जा सकता है और ऐसे ऐसे करके भी ऐसे आ सकता है। तो चूंकि आप यहां तक प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो और यहां भी प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो अपना आप प्रॉफिट बुक कर लो या मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक करने से पहले अपने मार्केट को का जो आपका एंट्री है उसको ट्रेल करके आप वेट कर सकते हो और बड़े टारगेट के लिए। अब देखो चूंकि यहां तक का सपोज टारगेट अचीव हो गया हमारा, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या हमें निकल जाना चाहिए। तो फिर से इस पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे? आने के बाद यहाँ फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले टारगेट पे। नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा? 4.236। अब 4.236 देख रहे हो आप यहाँ पे क्लिक हो गया। अब इसके बाद आपको लगता है कि चलो ये भी अचीव हो गया, अब क्या मार्केट हमारे इसके बाहर भी जाएगा या इससे बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा A5 वेज का नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट क्या है? 4.618। क्लिक करोगे आप तो देखोगे कि जैसे ही आपका नेक्स्ट टारगेट खत्म होता है 4.618, मार्केट क्या करता है? मार्केट यहां से एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट होने का मतलब है कि आप देखो कि जो भी हमारा फिबोनाची का लेवल्स है, ये बड़ा है, ये बॉक्स बड़ा है, ये बॉक्स बड़ा है, लेकिन इस बॉक्स से ये बॉक्स छोटा है और ये बॉक्स जो है इस बॉक्स से छोटा है। इसका मतलब होता है फिबोनाची के मतलब F5 फिबोनाची के फॉर्मूला के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से मार्केट यहां से यहां तक आने में क्या हो गया? एग्जॉस्ट हो गया। और जब भी मार्केट एग्जॉस्ट होता है तो उस ट्रेंड की दिशा को चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहां तक आते आते एग्जॉस्ट हो गया। इसका मतलब है कि भैया अब हमारे पास यहाँ पे पुट में बने रहने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपना जो भी टारगेट है अचीव हो चुका है उसको लेके प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब हमें वेट करना है नेक्स्ट मार्केट में मूव के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या है? अब देख रहे हो कि ये आपका सामने दिख रहे हो, ये आपका जो जोन है ना, ये वाला एरिया, ये हमारा आपका निफ्टी का 7 जनवरी 2025 का चार्ट है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ बिल्कुल साइडवेज है और इसके साथ साथ ये आपका A5
का जो वेज टूल है, इसके साथ एक और मैं कंफर्म कर दूं, मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो बनाया था साइडवेज मार्केट पे कि साइडवेज मार्केट में कैसे पता करें कि मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, और कब मार्केट ब्रेकआउट देता है। ये एक मैंने टूल की चर्चा की थी। वो कौन सा टूल था हमारा? वो टूल था हमारा ये वाला TDFI, मतलब कि ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स। ये टूल्स बहुत ही पावरफुल टूल्स है। अगर इस टूल्स के बारे में नहीं पता है आपको तो आप जाके मेरे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हो। देखो इस टूल ने कितना बढ़िया, आप देखो यहां से, देखो यहां से लेके यहां तक मार्केट बिल्कुल यहाँ पे ग्रे है। ये भले ही हमारा ये आपका SMI आपका जिगजैग करके ऊपर नीचे गया हुआ है, लेकिन हमारा TDFI जो हमारा इंडिकेटर है ना, जो हमें साइडवेज मार्केट से बचाता है और साइडवेज मार्केट के इंडिकेशन को इंडिकेट करता है, वो सिग्नल देता है कि मार्केट कब साइडवेज है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। बिल्कुल कितना बढ़िया यहाँ पे ग्रीन लाइन यहाँ बना के मार्केट ने बता रखा है कि भैया देखो मैं अभी भी ग्रे लाइन में हूँ, मतलब कि मैं मार्केट को ये सिग्नल दे रहा हूँ कि मार्केट में अभी को एंटर नहीं करना है, आपका मार्केट साइडवेज में है। तो जो भी मैं टूल्स और जो भी इंडिकेटर बताता हूं भाई, उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करो, उस पर बैक टेस्टिंग करो, काम करना प्रयास करो, और देखो आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये साइडवेज की कहानी हो गई पिछले वीडियो का। अब वापस बैक आते हैं वेज टूल पे। अब देखो वेज टूल का इस्तेमाल करना हमने सीख लिया। अभी तक इस वीडियो में क्या चर्चा किया हमने? अभी तक इस वीडियो में चर्चा किया हमने कि हमारा जो ये 2 टूल है, एक टूल है हमारा क्या, A5B स्पाइरल। तो इस A5B स्पाइरल का इस्तेमाल करके हम कैसे 3 टैप पॉइंट ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस A5B स्पाइरल का इस्तेमाल करके कैसे हम एंट्री और टारगेट अचीव करेंगे। देखो यहाँ पे आपने इतना बढ़िया यहाँ पे मार्केट एंट्री दिया, यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट को फॉलो करके क्या करते हैं, मार्केट जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है, मार्केट यहाँ नीचे आ गया। तो ये एक A5B स्पाइरल का इस्तेमाल हो गया। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल था हमारा, वो था हमारा A5B वेज। इस वेज का इस्तेमाल करके हमने अभी तक यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अचीव करके देखा था। अब हम क्या करेंगे, अब दिखाएंगे कि साइडवेज में कैसे बिहेव करेगा आपका A5B वेज, ठीक है ना। तो साइडवेज में बिहेव करने के लिए आपका निफ्टी का आपका ये 7 जनवरी 2025 का चार्ट है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस पे मुझे डिफाइन करना है स्विंग हाई, और एक दूसरा क्या डिफाइन करना है स्विंग लो। दोनों डिफाइन हो गया। अब मैं अगर इस A5B वेज का इस्तेमाल करूं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मैं आता हूं यहाँ पे, तो बिल्कुल देखो आप कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट हमारा जब भी नीचे आया, यहां से इस जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक बड़ा कैंडल तो बनाया ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो ये वाला एरिया है हमारा ना, इसी एरिया में साइडवेज खेलता रह गया। लेकिन मार्केट में मैंने क्या बोला था कि मार्केट जब भी एक A5B के जोन को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट को टच करता है। तो अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड में टच करेगा, अप ट्रेंड में होगा तो अप ट्रेंड में टच करेगा। लेकिन अगर साइडवेज है तो देखो यहाँ पे इसके बाद इसको टच किया, इसके बाद इसको टच किया, इसके बाद इसको टच किया। तो ये हमारा साइडवेज मार्केट में भी हम अच्छा खासा अपने आप को सेव कर सकते हैं कि भैया हमें इसमें एंट्री नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बिहेव का जो पैटर्न बना रहा है ना, उसी पैटर्न में आपका मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको 2 चीजें कंफर्म हो गई, आपका A5B स्पाइरल और A5B वेज। अब इस टूल का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसका बैंक निफ्टी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, सेंसेक्स में कैसे करोगे। मान लो कि ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के चार्ट में एक बार दिखाता हूं आपको मैं कि कैसे काम कर रहा है। ये बिल्कुल किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में बहुत ही बढ़िया काम करता है। देखो सेंसेक्स का हमारा चार्ट है, ये कहीं से भी ले लो, पीछे आगे कहीं भी मार्केट में आप देखो, यहाँ पे सेम सेंसेक्स वाले में क्या करेंगे, सेंसेक्स वाले में सेम करेंगे, A5B का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिया हमने, ये हमारा स्विंग लो बन गया। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल मार्केट में ये बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट काम करता है। ये देखो हमारे यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ ऊपर से बिल्कुल मार्केट यहाँ से नीचे, ठीक है। अब देखो अप ट्रेंड के लिए लगाना हो, आप कैसे लगाओगे? अप ट्रेंड में लगाने के लिए क्या करोगे? अप ट्रेंड में लगाने का भी इसका वही तरीका है। अप ट्रेंड के लिए हम डिफाइन करेंगे स्विंग लो और स्विंग हाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्विंग लो डिफाइन करेंगे। स्विंग लो के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। स्विंग हाई के लिए कहाँ पे आएंगे हम? स्विंग हाई के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। अब स्विंग लो स्विंग हाई बन गया। और सपोज मान लो मार्केट यहाँ तक है आपका, मैं इसको थोड़ा सा रिप्ले मोड में डालता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से दिखे। सपोज मान लो कि मार्केट आपका यहां तक कंटिन्यू कर चुका है। अब यहां तक कंटिन्यू करने के बाद आपको पता नहीं कि मार्केट यहां से आगे कंटिन्यू करेगा, नीचे जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया, A5B वेज का टूल का इस्तेमाल किया। यहाँ पे लिया, यहाँ पे लेने के बाद इसको यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट मैच कर दिया, ठीक है ना। अब ये हमारा डिफाइन हो गया, मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया। अब मैं इसको प्ले करूं मैं, तो इसका मैजिकल मोमेंट देखना, ठीक है ना। मार्केट देखो बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए कैसे फॉलो करेगा। यहां पे हमारा सपोर्ट को फेस किया, सपोर्ट को फेस करने के बाद मार्केट यहां से ट्रेस करके ऊपर जा रहा है। अब देखना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड
बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बढ़िया दिखे जल्दी। अभी 5x कर दिया मैंने। अब देखो मार्केट कैसे इसको इंप्रूव करेगा। बिल्कुल आपके जितने भी जोन है आपके FIB के, उनको फॉलो करते हुए कहां से कहां जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से शूट किया, यहाँ से बिल्कुल ऊपर चला गया। तो ये आपका FIB वेज का इस्तेमाल है। तो ये FIB वेज हो, FIB स्पाइरल हो या FIB के और भी कोई भी आपके इंडिकेटर्स हो, टूल्स हो, उस सारे के सारे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। उन सब पे काम करके आप बहुत बढ़िया महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में क्या क्या सीखा हमने सीखा कि FIB स्पाइरल कैसे काम करता है और FIB वेज कैसे काम करता है। इवन कि आप इन टूल का इस्तेमाल जो आपका क्रिप्टो करेंसी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। क्रिप्टो करेंसी जब काम करते हो तब क्रिप्टो करेंसी में लगाकर देख लो। अब यहाँ पे सपोज मान लो मैंने इसको लॉक किया, लॉक करने के बाद मैं आता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले जो ड्रॉइंग है हमारा पहले का। अब इस पे देखो, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्रिप्टो का चार्ट हो गया, सोलोना क्रिप्टो करेंसी का। अब यहाँ पे मैं अगर क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसको फिर यहाँ पे स्विंग हाई, फिर यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा स्विंग लो। यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे अगर ये हमें ऊपर से नीचे लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ सपोज इसको यहाँ लिया मैंने, यहाँ लिया, ऐसे राइट साइड में आए और आने के बाद क्या किया, यहाँ पे मैच कर दिया। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। जब ऊपर ब्रेक कर दिया, ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट हमारा इस जोन से लेके इस जोन पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। और मार्केट इसको जो हमारा 0 पॉइंट है इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे, मार्केट में हम अपना जो ड्रॉ करने का तरीका है उसको ठीक है। अब ये देखो ड्रॉ किया हमने, कहां गया मार्केट बिल्कुल शूट करके यहां से यहां तक चला गया। तो ये सारे सिंपल टूल्स होते हैं, सारे तरीके होते हैं जो मार्केट में आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके देखो। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि जो आपका ट्रेडिंग व्यू है ये अपने आप एक समंदर है। ट्रेडिंग व्यू में जितने सारे टूल्स हैं, जितने भी आपको टूल्स दिख रहे हैं, सारे टूल्स का इतना पावरफुल इस्तेमाल है ना। और बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स जो मार्केट में जो है वो लोग भी इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली है ट्रेडिंग का और उसी पे काम करते रहते हैं। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले इन टूल्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टूल्स का भी इस्तेमाल करके बिना किसी इंडिकेटर की मदद के आप अच्छा खासा ट्रेड मार्केट में ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।